नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लाइव लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कबीरदास के जीवन परिचय से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साहित्य जगत में विशेष स्थान रखने वाले कबीरदास जी के जन्म और जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वान इनका जन्म काशी में सन 1398 तथा कुछ सन 1440 में हुआ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन विधवा होने के कारण लोग लाज के डर से इनकी मां ने इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ ये एक मुस्लिम जुलाहे दंपत्ति नीरू व नीमा को मिले। उन्होंने कबीर को अपने पास रख लिया और उनका पालन पोषण किया। बाद में उन्होंने पैतृक व्यवसाय को अपनाया और कपड़ों की बुनाई करने लगे। माना जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। वो जो कहते थे उनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। अवतार, मूर्ति पूजा आदि में वे विश्वास नहीं रखते थे। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कहा जाता है कि कबीरदास वाराणसी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर रामानंद जी की प्रतीक्षा में लेट गए। जब स्वामी रामानंद जी सीढ़ियों से उतरे, उनका पैर कबीरदास के शरीर पर पड़ा और उनके मुख से राम राम शब्द निकला। उसी राम को दीक्षा मंत्र मानकर कबीरदास ने रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। उनके पुत्र का नाम कमाल व पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास की भाषा पंचमेल, खिचड़ी एवं सदुक्कड़ी है, क्योंकि उनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्द अधिकतर प्रयोग किए गए हैं। कबीरदास मानते थे कि गति कर्मों के अनुसार मिलती है, न कि किसी विशेष स्थान पर मृत्यु के कारण। इसलिए वह अपने अंतिम समय में काशी को छोड़कर मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर पर मरने पर नरक मिलता है। मगहर में सन 1518 में विद्वानों के अनुसार उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कृतियाँ धर्मदास ने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ से लिया है, जिनके 3 मुख्य भाग हैं: साखी, शबद, रामायणी। साखी अर्थात साक्षी कबीर की शिक्षाओं और विद्वानों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। शबद गेय पद है, जिसमें संगीत विद्यमान होता है। इसमें कबीरदास की प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीरदास जी के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।